जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिटेशन का मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसको कैसे करना चाहिए। आप में से कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सब लोग मेडिटेशन नहीं करते, तो क्या वो लोग जी नहीं रहे हैं? क्या वो लोग काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल जी रहे हैं। आप भी अगर मेडिटेशन नहीं करोगे तो काम कर सकते हो, जी सकते हो, बट जिस लेवल के लिए आप जीने के लिए बने हो उस लेवल पर नहीं जी पाओगे। जिस लेवल का आप में पोटेंशियल है उस रियल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता है कि भगवान ने आपको ये जो ब्रेन दिया है ये क्या चीज है। ये पूरे यूनिवर्स का क्रक्स आपको दे रखा है और हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या चीज है। जिन चीजों के लिए हम इस दुनिया में भटकते फिरते हैं, इधर उधर दुनिया भर की मेहनत कर रहे हैं कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, उससे भी कई गुना ज्यादा चीजें इस दिमाग में भगवान ने हमें दे रखी हैं। रिक्वायरमेंट जस्ट ये है कि हम एक बार रुक के अपने अंदर देखना शुरू करें। वो सब कैसे होगा? वो मेडिटेशन से ही होगा। अब आप सोचोगे कि अगर हमारे ब्रेन में इतना पोटेंशियल है, हम में इतना पोटेंशियल है, तो क्यों हम कई बार इतना परेशान हो जाते हैं? क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं? क्यों हम फेलियर्स फेस करते हैं और फाइनली कई बार डिप्रेस हो जाते हैं? उसका रीजन ये है कि ब्रेन में एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, बट वो एनर्जी एक डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। वो एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो रखी है। हमारा ब्रेन एट ए टाइम कई सारी डायरेक्शंस में सोच रहा है और उसका कारण भी हम खुद ही हैं। हमने ही अपने ब्रेन को इस तरह का बना लिया है। आप सोच के देखो, कितनी चीजों में हमारी एनर्जी लगी रहती है। कभी हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारे बैचमेट्स क्या कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, कजन्स क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। कभी हम पास्ट के रिग्रेट्स करते रहते हैं, कभी हम फ्यूचर की ओवर टेंशन करते रहते हैं, कभी हम फालतू की स्कीम्स बनाते हैं, कभी को किसी को लेट डाउन करने की स्कीम बनाते हैं, कभी ये सोचते हैं कि मैं उस पर कैसे डोमिनेट कर लूं, अपने आप को कैसे मैं प्रूव कर दूं। सोशल फियर्स हमारे माइंड पे कितने हावी होते हैं, सोशल प्रेशर हमारे माइंड पे कितने हावी होते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं सोसाइटी में ये नहीं प्रूव कर पाऊंगा, रिलेटिव्स को ये नहीं प्रूव कर पाऊंगा। दुनिया भर की चीजों में हमारा दिमाग एट ए टाइम चलता रहता है। आप जब इतनी सारी डायरेक्शन में एट ए टाइम सोच रहे हो तो सोचो कि आपकी जो ब्रेन की एनर्जी है उसकी कितनी परसेंटेज आप अपने रियल टारगेट और रियल लाइफ की तरफ लगा रहे हो। बहुत कम। इसीलिए हमें फेलियर्स बार बार फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, कई बार लो एनर्जी भी फील करते हैं और फाइनली कई बार डिप्रेस भी हो जाते हैं। अगर हम अपने ब्रेन की एनर्जी को एट ए टाइम एक डायरेक्शन में लगाना सीख जाए, ध्यान से सुनो, एट ए टाइम एक डायरेक्शन में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, बट जब कोई काम कर रहे हैं तब सिर्फ उसी डायरेक्शन में लगाना सीख जाए तो हमारी जिंदगी टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा बदल जाएगी। सक्सेस हमारे पीछे पीछे आएगी लाइफ के अंदर। बट वो कैसे होगा? वो पेशेंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी हमने अपने ब्रेन को वैसे ट्रेन नहीं किया। हमें धीरे धीरे अपने ब्रेन को वैसे ट्रेन करना पड़ेगा। हमारे ब्रेन के अंदर इतनी पावर है कि अगर आप इसको कुछ मिनट के लिए एक दिन के अंदर एक जगह फोकस करवा दो, इसको शांत करवा दो एक पॉइंट के ऊपर, तो वो कुछ मिनट्स में ही इतना ज्यादा री एनर्जाइज हो जाएगा कि अगले 24 घंटे तक आपके एफिशिएंसी का लेवल कई गुना बढ़ा देगा। बट हम वो चीज कभी करते ही नहीं है। हम अपने ब्रेन को जिस प्रोसेस के थ्रू इन सब चीजों के लिए ट्रेन करते हैं, फोकस करने के लिए ट्रेन करते हैं, एक जगह टिकने के लिए ट्रेन करते हैं, ओवर द टाइम इसको धीरे धीरे ट्रेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम मेडिटेशन बोलते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने मन की लगाम को टाइटली पकड़ के रखते हैं उस प्रोसेस को हम मेडिटेशन बोलते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो दिमाग है वो इधर उधर कौन भटका रहा है? हमारा मन ही तो भटका रहा है। अगर उसकी लगाम को हम टाइटली पकड़ के रखना सीख लें तो हमारा फोकस जिस काम को हम कर रहे हैं उस पर कई गुना बढ़ जाएगा। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं और भी जो डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके थ्रू काफी सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। हमें लगता है कि हमारी बॉडी में से लिक्विड और सॉलिड वेस्ट अगर निकल जाता है, अगर हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं, अगर स्वेट निकल जाता है तो सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जो मेजोरिटी ऑफ टॉक्सिन्स है वो हमारे ब्रेन में है। और वो कैसे एंटर होते हैं? जब आप नेगेटिव थॉट्स अपनी बॉडी के अंदर लाते हो, ब्रेन के अंदर नेगेटिव थॉट्स लाते हो या किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, टेंशंस लेते हो, टेंशंस देते हो, ये सब चीजें आपके दिमाग में भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। फिजिकल वर्कआउट के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू वो वाले टॉक्सिन नहीं निकलेंगे, वो निकालने भी बहुत जरूरी हैं। तभी आपने कई बार देखा होगा बहुत लोग जो फिजिकली फिट होते हैं फिर भी वो मेंटली अपसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हैं। वो टॉक्सिन्स सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही निकलेंगे। कोई भी इंसान अपने आप को पूरी तरह फिट तभी मान सकता है अगर वो मेंटली और फिजिकली दोनों वे से फिट है। ये नहीं है आप दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ फिजिकली फिट हो बट मेंटली अपसेट हो, तो आप पूरी तरह फिट बिल्कुल भी नहीं हो। और अगर आप मेंटली फिट हो जाते हो
तो उस केस में आपकी फिजिकल फिटनेस का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी, एंथुजियाज्म फिजिकल वर्कआउट करने के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो आप ओवरऑल फिट हो जाओगे। और मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मेंटल फिटनेस के अंदर। इसके अलावा भी मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, इतने ज्यादा फायदे हैं डेट आई जस्ट कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। जस्ट आपको ये बता सकता हूं कि आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मैं हूं कौन, मेरा रियल पोटेंशियल है क्या। और सबसे अच्छी बात, आपका माइंड काम और कूल मोड पे चला जाएगा। आपके अंदर कंटेंटमेंट की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट कंटेंटमेंट की फीलिंग आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस डेफिनेटली होगी, कई गुना बढ़ जाएगी आपकी प्रोग्रेस। बट आप अननेसेसरी अपने रिजल्ट्स में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों को नहीं देखोगे। उसके अलावा आप अननेसेसरी कंपैरिजंस नहीं करोगे दूसरों के साथ, बिकॉज आप अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, अपने हार्ड वर्क पे फोकस करोगे। जिस टारगेट पे आप लगे हुए हो, आपकी एनर्जी उस तरफ पूरी तरह फोकस हो जाएगी। उसके अलावा आप पास्ट के रिग्रेट्स में परेशान नहीं रहोगे, फ्यूचर की टेंशंस में नहीं परेशान रहोगे, फालतू की डिस्ट्रैक्शंस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन बहुत डेवलप हो जाएगा इसके थ्रू। आप दूसरों के लिए कोई गलत प्लानिंग नहीं सोचोगे, दूसरों की नेगेटिव चीजें या नेगेटिव बोलना आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाएंगी। बेसिकली आप अंदर से बिल्कुल एक काम और एक पीसफुल एनवायरनमेंट को अचीव कर जाओगे। सो फ्रेंड्स, आपको सुन के ही पता चल रहा होगा कि मेडिटेशन आपकी लाइफ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे हम फिजिकल फिटनेस अचीव करने के लिए अलग अलग टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, कुछ लोग जिमिंग करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग, योगा, रनिंग, जॉगिंग, अलग अलग तरह की आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं। उसी तरह मेडिटेशन एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है हमारे मेंटल फिटनेस के लिए। और हमारी मेंटल फिटनेस हमें एक अच्छे लेवल पर जरूर लेके जानी है लाइफ में, तभी हम अपने डिजायर्ड जो गोल्स हैं उनको टाइमली अचीव कर पाएंगे, अपना 100% दे पाएंगे, एफिशिएंसी से आउटपुट ले सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिटेशन इज क्रिस्टल क्लियर टू यू नाउ। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मेडिटेशन चीज है क्या। सुना तो बहुत लोगों ने है, बट क्लियर नहीं होता कि चीज है क्या। सो आई होप आज के सेशन के बाद आपको समझ आने लग गया मेडिटेशन के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमें मेडिटेशन स्टार्ट करना कैसे है। सिंपल वे बताऊंगा, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है। पेशेंस के साथ, टाइम के साथ हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इट विल बी अ रियली इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सो टेक केयर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। जय हिंद।